स्वागत है आप सभी का। मैं हूं शिवांगी द्विवेदी आपके साथ और शहर की सरकार चुनने का अब आ चुका है समय और ऐसे में जनता के बीच हम जाके पहुंच रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या है उनके मुद्दे, क्या है उनकी समस्याएं और शहर की सरकार चुनने में कौन से रहेंगे वो खास मुद्दे जिसके दम पे बनाई जाएगी सरकार, जिसके दम पे चुने जाएंगे उम्मीदवार और जिसके दम पे अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करके जनता आगे पहुंचाएगी ताकि उनके जरूरी दैनिक दिनचर्या से जुड़े काम हो सके। उनके दिन भर में शहर में बिजली, पानी, सड़क, ये तमाम सुविधाओं के अगर कोई मुश्किलात है तो उसके समाधान हो सके। तो ऐसे में हम जानने की कोशिश करेंगे। गुरुग्राम की जनता से हम पहुंच चुके हैं सोना विधानसभा में। मेयर प्रत्याशियों की बात करें तो यहाँ पे बीजेपी की तरफ से राजरानी को चुनावी मैदान में उतारा गया है, तो वहीं सीमा पाहूजा को कांग्रेस ने चुनावी मैदान में उतारा है। अब देखना होगा कि मेयर एक तरफ, पार्षद एक तरफ और जनता इनके सामने किस पर मोहर लगाती है। क्या चुनाव चिन्ह मायने रखता है, क्या मुद्दे मायने रखते हैं या फिर उम्मीदवार मायने रखता है। तो सबसे पहले तो यही जानेंगे कि मुद्दे क्या इस विधानसभा क्षेत्र में और यहाँ पे शहर की सरकार चुनने में कौन से मुद्दे सबसे ज्यादा प्रभावी रहेंगे। सब बिजली, पानी, सीवर जाम हो रहे हैं, कोई काम नहीं नाली हुआ। है, सफाई है, नाली है, सफाई है, कोई भी कर्मचारी टाइम पे ना आवे, ना सफाई हो रही, सीवर भी खराब पड़े, सारे खुले ढक्कन पड़े सब सीवरन के, कोई मतलब गौर ही ना हो यहाँ। हम चार साल से आगे हैं इसमें नगर निगम में, सरपंची में काम हुए लेकिन अब ना हो रहे कतई भी। तो ये समस्या है, इसके लिए हम जो बाहरी उम्मीदवार है जैसे उसको तो वोट देंगे नहीं। बीजेपी ने बाहरी उम्मीदवार खड़ा कर दिया, उसे तो कतई वोट ना देंगे। वोट देंगे तो फिर अपने ही देंगे और जो काम करेगा हमारे लिए सोच समझ के वोट करेंगे उसे ही। ठीक है। अच्छा, एक एक मुद्दों की बात करें तो पीने के पानी की समस्या का अभी तक में कितना यहाँ पे हल हुआ है, क्या कुछ किया गया उसके लिए? पानी का तो कुछ भी नहीं हुआ। पानी तो यहाँ हमारा अपना ही लग रहा है पहले ही। अपने से खरीद के पीना पड़ता है? हाँ, अपने से। और तो यहाँ पानी कहीं से नहीं आ रहा। तो इतने समय में पीने के पानी के लिए न लाइन डलवाई है, न पानी आ रहा है, नहीं किसी ने नहीं डलवाई। तो आप क्या चाहेंगे? अब हम तो यूँ कह रहे साफ सफाई होनी चाहिए, पानी लगना चाहिए, ठूठी लगनी चाहिए बस। सड़कों की क्या हालत है यहाँ पे? सड़कों की अगर बात की जाए तो जगह जगह पे खुदी पड़ी है। काम ये कब से रुका पड़ा है, कब तक हो सकेगा? हमारे यहाँ पे जो सड़कें है ये भी सारी खराब है। जो बाहर सेक्टर की सड़क है ये भी खराब है, वैसे ठीक है। और जो हमारे जितने भी गांव हैं या जो वार्ड नंबर 20 में आ रहे हैं, सबका रोड में पूरी तरीका से खराब है। सारी जगह खड्डे खड्डे हैं। बच्चे जाते हैं बाइक पे, स्कूटर पे, स्कूल, कॉलेज या ट्यूशन के लिए जाते हैं, वो सारे कभी कभी रास्ते में गिर जाते हैं या चोट लग जाती है उनको। ये हमारे वार्ड नंबर में सारी समस्या है। इनके लिए हम अपना प्रतिनिधि अपने बीच का चुनेंगे और जो हमारे वार्ड में भारी कैंडिडेट दिया है इसका हम विरोध कर रहे हैं। और सारे वार्ड नंबर में ऐसा ही हमारा विधानसभा में होता है कि भारी कैंडिडेट को उतारा जाता है। यहाँ से कोई पब्लिक, यहाँ की सरकार ने गलत यूज कर रही है पब्लिक का, ये सारा हमारा वार्ड का ही होना चाहिए, इसका ही हम प्रतिनिधि चुनेंगे। अच्छा, और क्या समस्याएं हैं इस क्षेत्र की बात करें? गुरुग्राम में आप रह रहे हैं तो लगता है यहाँ की स्थिति को देख के कि वाकई में एक स्मार्ट सिटी जिसकी बात की जाती है वहाँ आप रह रहे हैं? स्मार्ट सिटी तो नाम है लेकिन ये रोडे वोडे सब खराब है। कोई अच्छा सा कैंडिडेट चाहिए हमें जो सुधार करे हमारे बच्चों का, स्कूलों को और रोडों का। पानी की समस्या है, वाटर सप्लाई लगी हुई है लेकिन अब तक घरों तक पानी नहीं पहुंचा है। तो यही समस्या, अच्छा उम्मीदवार चुनना चाहते हैं हम जो हमारे लिए काम करे, हमारे बच्चों के लिए पढ़ाई का हर एक चीज़ का ध्यान रखे, ये चीज़ करना। ठीक है, और जानूंगी और यहाँ पे क्या समस्याएं हैं और क्या मुद्दे हैं। अगर बिजली की बात की जाए तो इस शहर में जहाँ पे सैकड़ों दफ्तर हैं, ऑफिसेज हैं, यहाँ पे घर घर में बिजली की क्या स्थिति है? बिजली की तो मैम है ही, समस्या ही है सगड़ी। और कई सीवर बंद पड़े हैं, कई नाली बंद पड़ी है, सफाई नहीं हो रही टाइम पे, कूड़े पड़े हैं रास्ते में, कहीं भी डाल जाते हैं, उसकी सफाई नहीं होती टाइम पे। तो जो कूड़ा डलता है सड़कों पे उसका उठाव नहीं होता? उसका उठाव नहीं होता और घर से भी नहीं लेने आते? एक हफ्ता तक नहीं आते सफाई कर्मचारी, तो क्या करें? और वो समस्या आप जो अपना चुन कर लाएंगे। देखो, अच्छा, इसके पहले आप शिकायत करते थे कि कूड़े की समस्या है, समाधान नहीं हो रहा है, तो सुनवाई कितनी? जैसे कि मैडम आपने पूछा, सफाई होती है, रोडों पे नहीं होती है। वो नौकरी पे आते हैं, जो सीपर वगैरह लगा रखे हैं वो काम नहीं करते, दुबक जाते हैं या जो भी है उनका जो मन करता है। दूसरा हाल ये है,
और गाँव में पार्षद बने हैं, हमारे यहाँ चलो पहली बार है, और 2-3 गांव है उनमें पता करो सफाई करी है नहीं करी है, पहला पार्षद कैसा था, क्या करता था, क्या विकास करा है। हाँ सोसाइटियों वगैरह में एक्चुअली वो देख लेता है, पर बाहर के भी तो गांव है उनमें नहीं देख पाता है, काम ढंग से नहीं कर पाता है, गाँवों को छोड़ देता है और बाकी देखता है। और ये इस गाँव में तो हमारे देखते हैं सुपरवाइज़र वगैरह जो भी है इनके ऊपर होता है, सीपर वगैरह हो गए, वो काम ही नहीं कर पाता कुछ भी नहीं। हमारे गांव में देख लो कोई हल नहीं है, कोई विकास नहीं है, इसलिए बहुत देख लिया, बहुत कर लिया। अब देख रहे हैं कोई अच्छा नया कैंडिडेट काम करे, विकास करे, इसलिए हमारी बुजुर्गों की यही सोच है, नई युवा पीढ़ी की भी यही सोच है, अपनी मेहनत में लग रहे हैं जी बरकरार। और बाकी अच्छा, हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में बीजेपी लगातार ट्रिपल इंजन सरकार बनाने का दावा कर रही है कि ट्रिपल इंजन सरकार बनेगी, विकास तेजी से होगा और काम भी और ज्यादा तेजी से होगा। तो बीजेपी के इस दावे पर कितना विश्वास? मैडम, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा जो आप हमारी समस्याओं को सुनने के लिए हमारे बीच में आए। मैडम देखो, विकास की बात बताऊँ आपको, सेक्टर 55-56 में जाके देख लो, सेक्टर में भी कहीं विकास नहीं है। पता नहीं विकास पैदा हुआ है कि नहीं हुआ है। गांव में जाके देखो आप, सड़क है, नालियाँ हैं। जब सीवर है ना, जो मैडम सीवर का पानी सड़क पर बह के निकलता है, मेरी माताएं बहनें ऐसे ऊपर कर करके नंगे पैर करके फिर उसको धो रही है, जब मंदिर में जा रही है, इतनी गंदगी निकल रही है वहाँ पे। और मैडम हम वोट देंगे उसको जो हमारे गाँव का विकास करेगा, जो हमारे गाँव का निजी होगा। हम किसी को भी बाहरी के को कोई वोट नहीं देंगे, क्योंकि जो हमारे बीच के हैं हम उनको जानते हैं, पहचानते हैं, हम उनको वोट देंगे, हम किसी बाहरी को वोट नहीं देंगे। यहाँ पे पार्टी सिंबल पे चुनाव लड़ा जा रहा है, लड़े। यहाँ पे पार्टी मेन मुद्दा नहीं है, यहाँ पे मेन मुद्दा है मैडम विकास। यहाँ पे काम नहीं हुआ है। आप किसी भी हमारे बुजुर्ग से पूछ लो, हमारे नौजवान साथियों से पूछ लो, आप कहीं पर भी स्कूल जब बच्चे जाते हैं ना हमारे, जब भी गंद में जाते हैं, वार्ड नंबर 20 में तो मैडम विकास नाम के पूरे में कहीं भी, हमारे जितने भी गाँव हैं नेहड़ापाल में हमारे 4 गांव पड़ते हैं मैडम, 7 गांव पड़ते हैं, 7 गांव पड़ते हैं। 7 तो में से आप कहीं भी जाके देख लो, बंदवाड़ी जाके देख लो, बड़ा गांव कादरपुर है वहाँ जाके देख लो, ग्वाल पहाड़ी, ये उलाबास, घाटा, बैरमपुर, मैडम कहीं पे भी आप विकास कहीं दिखा दो ना मेरे को तो मैं मान जाऊंगा। आप जाके देखो, नालियाँ है ना, जो नालियाँ वो सड़क से ऊपर है और सड़क का तो पता नहीं कितनी पाताल में है, दूरबीन लगा के देखोगे तो भी नहीं मिलेगी। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा, अपने उम्मीदवार को चुनो जो विकास कर सके, जो आपका जाना पहचाना हो। ये नहीं कोई भी आया गैरा नत्थु खेरा किसी को वोट दे दे। ठीक है, सवाल तो देखिए ये महत्वपूर्ण है ही कि क्या वाकई में शहर की सरकार चुनने में दल मायने रखता है या फिर प्रत्याशी ज्यादा मायने रखता है? अगर लोकल मुद्दे की बात देखी जाए तो लोकल प्रत्याशी को चुनना चाहिए, क्योंकि जो अभी फ़िलहाल की कंडीशन है यहाँ पे अब ड्रेनेज सिस्टम देख लो, रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर देख लो, सारा सब बेकार है, सारी सड़कें टूटी पड़ी हैं। तो मुझे लगता है कि लोकल को चुनेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट होगा। इस बार का चुनाव लोकल को ही होगा। लेकिन लोकल से ज़्यादा क्या, अगर दल पे जाते हैं, किसी दल को खास तौर पे वोट करते हैं, चाहे बीजेपी को वोट करते हैं, कांग्रेस को वोट करते हैं, तो क्या यहाँ पे विकास में तेजी आएगी, क्या काम में तेजी आएगी? नहीं, अगर बाहरी को चुनेंगे या फिर किसी दल को चुनेंगे तो नहीं आएगी, लोकल को चुनेंगे तो ज़्यादा इसमें विकास में आएगी। जो दावा है बीजेपी का कि हम विधानसभा में भी हैं, हम लोकसभा में भी हैं, शहर की सरकार भी हमारी बनेगी तो विकास और तेजी से होगा, उस पर कितना भरोसा? मैम ये लोकल मुद्दे हैं, ये नेशनल मुद्दे नहीं है, ना स्टेट के मुद्दे हैं। हमें उस कैंडिडेट को चुनना चाहिए जो हमारे समस्याओं से अवगत हो। हम किसी अलग कैंडिडेट को चुनते हैं, आज यहाँ से वार्ड नंबर 20 से बाहर का कोई कैंडिडेट है, हम उसके पास हमें अपनी समस्याओं को लेकर जाना होगा कि उनको हमारी समस्याओं से अवगत नहीं है। जो हमारे वार्ड नंबर 20 से जो भी कैंडिडेट लोकल मुद्दों को जानता है वो हमारे बेहतरी के लिए अच्छा करेगा। अभी आप खुद देख लीजिए, बहुत सारे आपने सवाल पूछा, आप थोड़ी सी नज़र मारिए, यहाँ से 10 मीटर मारिए आप नज़र, देखिए कूड़ा कितना पड़ा है, शायद आपको दिख रहा होगा, शायद आप दिखा दे तो और अच्छा हो। ये बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको भी दिख रहा है, बट बात क्या है मैम, मुद्दों को लोग दिखाते नहीं हैं और मुद्दे दिख रहे हैं सामने, नालों के ढक्कन नहीं है। थोड़ी सी अगर आधे घंटे बारिश हो जाए तो यहाँ पे पूरा पानी ही पानी है, नाला नहीं दिखेगा, रोड नहीं दिखेगा, कहाँ पे है। आप किसी भी गांव में घुस जाइए, जो 7 गांव है हमारे वार्ड नंबर 20 में, बालियावास चले जाओ, उल्लावास चले जाओ, घाटा चले जाओ या फिर कादरपुर चले जाओ, आपको हर 50 मीटर पे कूड़े के ढेर मिलेंगे।
जैसे कि सामने अब मैं 10 मीटर पे दिखा रहा हूँ आपको, सामने देखो कितने कूड़े पड़े हैं। अब जो बाहरी कंट्रेक्टर है उनको तो ये भी नहीं पता मैम कि वार्ड नंबर 20 में गांव कितने हैं, तो समस्याओं को कैसे पता होगा उनको? समस्याओं तो हमें बताना पड़ेगा ना उनको, फिर वो मिलेंगे नहीं। तो मौजूदा सरकार तो कह रही है कि हमारे ही कैंडिडेट होंगे, चुन के आएंगे तो हम तक आसानी से पहुंच सकेंगे, आपकी समस्याओं को आसानी तक ला सकेंगे। मैम मौजूदा सरकार कह रही है, लेकिन कैंडिडेट तो बहुत बड़ा आदमी है। कैंडिडेट जो है जन मुद्दों से सरोकार, उससे मतलब नहीं है। जन मुद्दों से मतलब है ही नहीं उसे, क्योंकि वो बहुत बड़ा आदमी है मैम। किसी कारपोरेट घराने को आप टिकट देकर उतारते हो तो गांव की समस्याओं को क्या जानता है? वो तो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में रह रहे हैं, तो गांव की समस्याओं को कैसे जानेंगे? वो पता तो होना चाहिए ना, लेकिन उनको पता नहीं है इन बातों को मैम। रेंज रोवर में और पाइजेरो में चल के आप कूड़े के बारे में आपको नहीं पता, नालियों के बारे में आपको नहीं पता। ठीक है, आपको सिंबल मिला हुआ है, लड़िए। लेकिन अभी जो है वार्ड नंबर 20 की जनता तो ये चाहती है कि हमारा जो लोकल कैंडिडेट हो, जो हमारे मुद्दों से अवगत हो, हम उसे जिताएं। ठीक है, और जानूंगी हमारी आवाज को उठा सके। निश्चित तौर पे आवाज को बुलंद करना स्थानीय जितने भी नेता होते हैं, जो प्रतिनिधि चुन के आते हैं, उनका सबसे बड़ा दायित्व होता है। और जानेंगे और क्या मुद्दे यहाँ के। भाई यू है जी, जो है छोरा ने बता दिया। हाँ, यू मेरी है। नाली सीवर ये सब जाम होए पड़े हैं, खुद करते हैं बसोली लेके, तो उनका क्या फायदा? फिर खुद करना पड़ता है, सफाई कर्मचारी नहीं आते। कभी डोल जाते हैं फिर चले जाते हैं। अब वो तो रुका था, आज रुकी पड़ी है, देख लो। रास्ते में पानी जा रहा, आदमी ऐसे लिकड़ के अच्छा, शिकायतें करते हैं तो उसका समाधान कैसे करें? शिकायत हाँ कोई है ही नहीं। अब हर का आप ही करते हैं, क्या करें? तो अब लोग कह रहे हैं हम यहाँ अपना लोकल ही बनाएंगे, जो जिसके पास हम जा सकें। अच्छा। और इन कामों को करवाएं, वो हमारा काम करें। मतलब अपना ही बनाएंगे, और जो हमारी समस्याओं सुने और हम उसके पास जा सके, तो इसलिए हम अपना ही बनाएंगे। और बाहरी का तो कतई विरोध करते हैं हम, यही है। बाहरी का तो कतई विरोध करेंगे। बाहरी कैंडिडेट चाहे किसी दल का हो, आप विरोध करेंगे? किसी दल का हो, अपने नेडेपाल का होना चाहिए। जब लगाया अब 7 गाँवों से कोई भी हो उसी की। तो बड़े बड़े दलों ने तो संकल्प पत्र जारी कर दिया है कि हम तमाम चीजें करेंगे, सफाई में और सुधारेंगे। जब मैं बता रहा हूँ, सरपंची में जो काम हुए वो अब नहीं हुए, 15 साल। हाँ, वो है नाली सीवर, जाके देखो गांव के अंदर घूम के देखो, सारे में सीवर भी जाम है, नाली भी जाम है, सफाई कूड़ा ऐसे ही फेंक दे सब, ऐसा कैसा ही पड़ा सब कुछ, कोई सफाई का कोई नहीं है जी। वो पार्षदों से, सरपंचों से हमने कोई ज़्यादा बड़े काम भी नहीं मांग रखे मैडम। जो भी है साफ सफाई के लिए बोल रखा है कि कहाँ साफ सफाई रहे रोडों पे, ज़्यादा कुछ भी नहीं। बाकी नहीं सुनते, नहीं सुनवाई करते, कोई आज तक ऐसी खास सुनवाई भी नहीं हुई है हमारी। डोलते हैं उसी दिन से बोल रहे हैं, आज किसी सीपर वगैरह को ढूंढते हैं, वो नहीं मिलता है। ठेकेदार को बुलाते हैं, ठेकेदार नहीं मिलता है। बाकी काफ़ी देर कोशिश भी करी है, सरपंचों पंचों से बोलते, वो बोलते फ़ोन कर रहे हैं बात, वो आगे से उनकी भी सुनवाई नहीं करते। सरपंच मुखिया हो जाता है, उसे और भी काम होते हैं देखने, वो अपने काम को देख रहा है। और जो छोटे छोटे काम है वो सुनवाई तो कोई करता ही नहीं है। गांव बस्ती में जाके देखो तो कोई कहीं पानी भर रहा है, कहीं 1 हाथ भर रहा है, कहीं 2 हाथ भर रहा है। कदम लेडीज़ है, जेंट्स है, हमारे नए बच्चे हैं, स्कूल जाते हैं, आते हैं, सब परेशानी तो काफ़ी ज़्यादा होती है जी, कोई सुनवाई नहीं होती। बाकी और जो नए नए पार्षद, किसी को कुछ पता नहीं है, बस उम्मीदवार है, वोट पोस्टर लगा दिए, वोट लगा दिए, हाँ जी वोट दे देना, बस वोट दे देना। तो अब अपने पार्षद से, अपने मेयर से क्या उम्मीद? भाई उम्मीद तो जनता को बहुत होती है, भाई पार्षद हो या सरपंच हो या एमएलए हो, उम्मीद तो बहुत, पर उम्मीद तो खरे तो नहीं उतरते। कोई भी आज तक खरा ही नहीं उतरा। अब निगम में हम दे दिया, हम बल्कि पंचायत में अच्छे थे, अब खराब है। हमने अपने पंचायत रहते हुए सीवर, रोड, अपने सारी चीज़ कंप्लीट करे, नाली वगैरह सब चीज़ कंप्लीट रह गई। अब हम निगम आए पीछे, तुम्हारा कुछ भी नहीं, सब कुछ सीवर वगैरह सब डैमेज पड़े है। हाँ, आवे शक्ल दिखावर चले जावे। अच्छा, ये सीवर की समस्या से सड़कें भी जाम होती हैं, हादसे भी होते हैं? हाँ बिल्कुल हो रहे जी, बिल्कुल हो रहे। जब पूरा खुला रहेगा तो उसमें मोटरसाइकिल, स्कूटर या वैसी भी गाड़ियाँ गिरती है, तो समस्या तो है ही। यहाँ मतलब निगम आए पीछे हम परेशान हैं। और अब चलो जैसे हो देखा जाएगा। अब तो जो भी ये पार्षद बढ़ेगा करेंगे,
अच्छी बात है। तो आप जब चुनने जाएंगे तो कौन कौन से मुद्दों का खास ध्यान रखेंगे, ख्याल रखेंगे? मैडम अब तो फिलहाल हम जैसे कि अब जो भी कुछ है अपने, जैसे रोड की समस्या होगी, सीवर की होगी, बिजली की होगी, हमारे गांव में जैसे सरकारी स्कूल है उसकी समस्या, जो भी कुछ है वो तो हम अपने पार्षद के साथ सपोर्ट करके उसी से कराएंगे। ठीक है, तो ये तमाम मुद्दे हैं और तमाम मुद्दों के बीच में अब शहर की सरकार चुनने जा रहे हैं और इन्हीं मुद्दों के साथ में अपने प्रतिनिधि को चुनेंगे। देखना होगा कि 2 मार्च को क्या वाकई में उम्मीदवार मायने रखता है या फिर दल के नाम पे, उसके सिंबल पर वोट डालता है। फिलहाल हमारे साथ इतना ही। कैमरा पर्सन विक्रम के साथ अजीज अली, NCR हरियाणा के लिए शिवांगी द्विवेदी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं शिवांगी द्विवेदी आपके साथ और शहर की सरकार चुनने का आ चुका है वक्त। देखिए, दिन बेहद ही कम बचे हुए हैं और ऐसे में जनता का क्या मूड है, जनता क्या चाहती है, लोकसभा विधानसभा के मुद्दों को साइड रख के शहर के वाकई में क्या मुद्दे हैं, ये जानने के लिए हम जनता के बीच ही पहुंच रहे हैं। ऐसे में गुड़गांव विधानसभा में पहुंच चुके हैं। यहाँ पे देखिए चुना जाना है मेयर और साथ ही साथ में पार्षद, यानी कि अपने लोकल बंदे, अपने लोकल प्रत्याशी। तो क्या है इनके मुद्दे, ये जानने के लिए हम यहाँ की विधानसभा के सबसे बड़े बाजार में पहुंच चुके हैं। गुड़गांव के सबसे बड़ा में पहुंच चुके हैं, सदर बाजार में। यहाँ पे दुकानदारों से, व्यापारियों से, आम जनता से, तमाम लोगों से जानेंगे क्या है उनके मुद्दे। और ये जो सड़क सफाई आप मेरे पीछे भी देख रहे हैं कितनी है, तो तमाम मुद्दों के बारे में जानेंगे। कितनी शिकायतें होती हैं, कितनी सुनवाई होती है, रेहड़ी पटरी वालों के क्या मुद्दे हैं, हर व्यक्ति से जानने की कोशिश करेंगे। शुरुआत करते हैं यहाँ के लोकल लोगों से कि अब की बार जब शहर की सरकार चुनने जाएंगे तो कौन से मुद्दे होंगे हावी। तो चलिए आइए, तो अब की बार क्या मुद्दे रहेंगे शहर की सरकार चुननी है तो? मुद्दा कोई नहीं, हमारा मुद्दा सिर्फ बीजेपी है। क्यों सर? सबको कबूल। अच्छा, ट्रिपल इंजन सरकार बनाएंगे यानी? होनी चाहिए और होनी चाहिए। सफाई व्यवस्था, बिजली, पानी, ये सारी नहीं है। मुझे अपने परिवार से, अपने बच्चों से मतलब है, देश से मतलब है। तो यानी कि पार्षद भी, मेयर भी वैसा ही होना चाहिए? होना चाहिए। कमल का फूल सबको कबूल। चलिए ठीक है, और लोगों से जानेंगे कि और क्या मुद्दे हैं। सर, शहर की सरकार बननी है, कितने समय से? सबसे पहले तो आप बताइएगा कि आपकी दुकान यहाँ पे? मैं 32 साल से हूँ यहाँ पे। तो ऐसे में यहाँ के हालात कितने बदल गए और अब आगे कितनी उम्मीद? देखो, उम्मीद अब अच्छी लग रही है हमारे को। ये मोदी सरकार, बीजेपी सरकार ने काफ़ी हद तक काम किए हैं। हम कहीं इसी तरीके से काम करते रहे, ठीक है, अच्छे चल रहे हैं इनके काम। बाजार में सफाई भी है, जो पहले अतिक्रमण होता था, नगर निगम मालूम तंग कर रखा था, सफाई ये सामने जो हम तस्वीरें देख रहे हैं, सफाई की तो है नहीं, सड़क टूटी पड़ी है। आग लगी थी रात 3-4 दिन पहले, मलबा इन्होंने उतारा है, तो उस मलबे के चक्कर में थोड़ा यहाँ पे है। ये पाइपलाइन थोड़ा लीक कर रही थी, ये पाइपलाइन ठीक कराइए इसको, आज कल मैं इसको प्लेन कर दूंगा इसको। यानी आप कह रहे हैं कि ट्रिपल इंजन सरकार बनेगी तो फायदा होगा? बिल्कुल होगा मैडम, बिल्कुल फायदा होगा, बेनिफिट होगा, बाजार में रोजगार बढ़ेगा दुकानदारों के लिए। तो शहर की सरकार बननी है, निगम के लिए पार्षदों का चुनाव होना है, मेयर का चुनाव होना है, तो उसके लिए क्या मुद्दे रहेंगे? मेयर के लिए मुद्दा मैडम, बाजार में हमें तो सफाई चाहिए, अतिक्रमण नहीं चाहिए। बाजार में सफाई रहेगी, अच्छा रहेगा, बाजार में कस्टमर आराम से आता है। सफाई रहेगी बाजार में, कस्टमर को आने में अच्छा लगेगा उसको भी। ठीक है, और जानेंगे, अतिक्रमण होता है, कहलाता है रेहड़ी पटरी वालों से। आम जनता भी जब यहाँ पे सामान खरीदने के लिए आती है सदर बाजार में, मार्केट में, अब की बार चुनाव होना है, मार्केट के मुद्दों से अलग आम जनता के और क्या मुद्दे हैं? सबसे पहले तो मेरे हिसाब से यहाँ सफाई की व्यवस्था और अच्छी होनी चाहिए और सीवर की भी समस्या अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि ये 2 मुख्य मुद्दे हैं। यहाँ गुड़गांव के अंदर सफाई की कमी तो है, तो ये जो भी नए पार्षद आ रहे हैं तो उनसे ये रिक्वेस्ट है हमारा कि सफाई के ऊपर तो ज़रूर ध्यान दें। ये केवल सदर बाजार ही नहीं, ऑल अराउंड इन गुड़गांव। तो रिक्वेस्ट करने से बेहतर है तो सही चुनाव किया जाए। कौन से मुद्दों को लेकर चुनाव करेंगे? सारे अपने उम्मीदवार का लोग तो यही कहते हैं, सारे तो यही कहते हैं कि हम अच्छा करेंगे, लेकिन अब प्रूफ कैसे ये प्रूफ होगा कि वो अच्छा ही करेगा? इसलिए ये रिक्वेस्ट है कि अब हम तो करेंगे जो भी उम्मीद। दल मायने रखेगा कि उम्मीदवार मायने रखेगा कि बीजेपी का कैंडिडेट है या कांग्रेस का कैंडिडेट है, बड़े दल का कैंडिडेट है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा या फिर कोई निर्दलीय उम्मीदवार ऐसा जो आपकी सुनवाई करे? नहीं, ऑब्वियसली कोई पार्टी से आता है तो उसको फंड की इशू नहीं होगी। अगर हम उनको प्रेशर देते हैं कि भैया ये
सफाई के ऊपर आप ध्यान दीजिए, तो हो सकता है कि उनको फंड आराम से मिल जाए। अगर कोई निर्दलीय आता है तो उनको फंड की इशू होगी, वो ये कहेंगे कि हमारे पास फंड नहीं है। तो हम कोशिश तो यही करेंगे कि भाई। चलिए ठीक है, और जानूंगी रेहड़ी पटरी वालों की बात हो रही थी, आम जनता की बात हो रही थी, साथ ही साथ में अतिक्रमण की बार बार बात उठ रही है। अब की बार जब शहर की सरकार चुननी हो तो क्या मुद्दे रहेंगे? भारतीय जनता पार्टी आ रही है अब तो, भारतीय जनता पार्टी लेकिन आएगी किस मुद्दे पे? इसकी लहर उसी की है, वही आएंगे अब। तो लहर से क्या होता है? अब तो शहर की सरकार चुननी है, आधे लोग कह रहे हैं कि अतिक्रमण हटना चाहिए, रेहड़ी पटरी वालों को हटना चाहिए, निगम वाले आके तो हटाते ही हैं। तो आपको कोई समस्या नहीं है? समस्या क्यों नहीं है? बताइए। हम परेशान है ना, हम आप अपना मुद्दा बताइए ना। हम गरीब आदमी कहाँ जाएंगे घर कमाने के लिए? और काम अब की बार आपको अपना पार्षद, अपना मेयर कैसा चाहिए होगा? बढ़िया चाहिए। की बार शहर की सरकार चुनी जानी है तो क्या रहेंगे मुद्दे? मुद्दे ये रहेंगे, कारोबार होने चाहिए। कारोबार पूरा ठप है बीजेपी की सरकार में, कारोबार काम धंधा नहीं है, गरीब आदमी पैसा नहीं है। 17 बार की हालत कैसी है, खाला पड़ा पूरा बाजार, एक पैसे का काम नहीं है। मेरे पास 50 लाख रुपये था, आज नहीं है, 50,000 रुपये नहीं है। 4 दुकानें बाजार में थी, पूरी ठप है, कोई भी दुकान नहीं है। पार्षद चुने जाने हैं, मेयर चुने जाने हैं, तो ऐसे में उनके चुनाव के लिए और क्या मुद्दे हैं? कारोबार के साथ साथ चलिए विधानसभा में उनकी सरकार है, लोकसभा में उनकी सरकार है, कह रहे हैं ट्रिपल इंजन की सरकार हो जाएगी तो और विकास होगा। इसमें तो नहीं है, कांग्रेस आने चाहिए, ये विकास करेगी यहाँ पर। तो कांग्रेस की सही है, कांग्रेस की सरकार सही है। मुद्दे क्या, बस यही मुद्दे भैया, जो भी आ जाए हम तो उसके साथ खुश हैं। सदर बाजार में आपकी दुकान है, कितने समय से है? मैं तो 12-15 साल से दुकान है। 12-15 साल में क्या बदलाव देखने को मिला है, और अभी भी जस की तस किन किन चीज़ों की स्थिति बनी हुई है? किसी की भी सरकार आ जावे, समझ के नहीं, वही व्यवस्था है जो पहले थी, कोई बदलाव तो है नहीं। रोड सड़क खाएंगे या नहीं खाना खाएंगे, जब कारोबार नहीं है देश के अंदर, भुखमरी आ गई है, कहाँ से काम धंधे हो रहे हैं? जबकि यहाँ पे कितने समय से दुकान है सर? मेरी 8 साल से। 8 साल से दुकान है। 8 साल में इस मार्केट में रहते हुए, इस बाजार में रहते हुए आपकी कभी कोई समस्या तो यही है जी, झाड़ू की समस्या है, सारी सड़क पे गड्ढे हैं, कोई सड़क नहीं बनी, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं। कभी मेयर के हमने दर्शन नहीं करे, कोई आया नहीं गया नहीं। मतलब ये है कि कोई भी बने कोई भी ना बने, लेकिन ये है कि कम से कम बाजार को देखना तो चाहिए ना, आना। साफ सफाई का मुद्दा है, साफ सफाई का भी है, सड़कों का है, और है कमेटी तंग करती है। तो अब हमने इतना लगा रखा है, इसको भी अगर कमेटी का गलत है तो फिर हम कहाँ जाएंगे? कि निगम चुनाव होने हैं, मेयर चुना जाना है, पार्षद चुना जाना है, क्या समस्याएं आपकी, क्या मुद्दे रहेंगे? बढ़िया मुद्दे रहेंगे। हम तो भैया रेडियो वाले हैं, हम क्या बोल सकते हैं? आपको हटाया जाता है? हाँ, हटा दिए जाते हैं। हटाया जाता है? जाते हैं। क्या आप क्या चाहते हैं कि आपके लिए क्या हो? क्या हो, कमेटी दफ्तर हटाया जाए ना, तो कमेटी हटाई जा, और यही कहना है, और क्या कहना है? मेयर चुना जाना है, पार्षद चुना जाना है, आपकी जो समस्याएं होती हैं, दैनिक दिनचर्या के जो काम होते हैं, कौन पूरा करवाएगा? यही मेयर कराएंगे। क्या आपकी मांग रहेगी इनसे? क्या मांग रहेगी? मार्केट में दुकान लगने दें, है ना, दुकान हटाया नहीं जाए। दुकान अगर हटेगा तो रोजी रोटी पर अफेक्ट होगी, गरीब लोग भूखे मरेंगे। बस यही मेरा मुद्दा है। बाजार के और आम जनता के शहर की सरकार चुनाव में और क्या मुद्दे? मुद्दे तो बहुत है। अभी 2 दिन पहले ही हमारे मुख्यमंत्री जी इस सदर बाजार से गुजरे थे, तो इन्होंने गड्ढों पे ना एक स्टिकर से चिपका दिए छोटे छोटे से, जिससे उनकी जो गाड़ी है वो झटके नहीं खाए। जबकि वो ये ऐसा हो सकता था कि वो रात को एक रोड भी बनवा सकते थे। मतलब आम जनता अगर वो किसी भी गड्ढों से गुजर रही हो, चाहे कैसे गुजर रही हो, वो नहीं देखना। लेकिन अगर मुख्यमंत्री जी आए हैं तो गड्ढों पे जरूर स्टिकर लग गए। तो सबसे बड़ी हमारी सदर बाजार के अंदर एक तो व्यवस्था क्या है कि एक तो पार्किंग की है, जो तकरीबन पिछले कई सालों से हम इस पार्किंग से जूझते जा रहे हैं। जो ये डेट पे डेट रखे जा रहे हैं, अब भी पार्किंग तैयार करी है, जिसमें इन्होंने कही थी लास्ट फाइनल डेट 15 फरवरी बताई गई थी, अब भी नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो ये पुराने जब चले जाते हैं ना, तो उनसे तो कुछ उद्घाटन ना करा के ना नए का इंतजार करते हैं कि कोई नया आए जिससे हम उद्घाटन करवाएं, और हम वाहवाही लूटे थे को हमने आते ही प्रोग्राम क्या करवा दिया। लेकिन आप ये नहीं देख रहे कि आप कंटिन्यू 10 से 15 साल से आपकी सरकार चल रही है, वो कोई भी बीजेपी वाला हो, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे एमएलए हो, चाहे एमपी हो, कोई भी उद्घाटन कर रहा कर तो बीजेपी ही रही है ना। लेकिन हमारा डे बाय डे हर रोज़ एक व्यापार हमारा स्ट्रगल कर रहा है, क्योंकि पार्किंग ही नहीं है यहाँ पे। और अगर गलती से भी कोई पार्किंग आउटर बाज़ार के कहीं भी खड़ी कर देता है
तो गाड़ी उठाने वाले इतने बिल्कुल रेडी मुस्तैद रहते हैं कि वो फटाफट उठा लेते। तो हम तो सरकार से यही कहेंगे, जब आपके ही हम लोग हैं, आपको ही हम वोट कर रहे हैं, आपको ही हम जिता रहे हैं, तो हमारे लोगों से क्यों ऐसे आँख में चली जाती है। तो बीजेपी भी कह रही है कि ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी तो और तेजी से विकास होगा, सारे काम हो जाएंगे। ये ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी, सारे काम भी होंगे और तेजी से होंगे, लेकिन समाज के अंदर एक कोई ना कोई विपक्ष भी होना चाहिए जिससे ये तो महसूस होए कि भाई ये चीज़ का मुद्दा है वाकई में। अब वो न्यूज़ चैनल या आप मीडिया के चैनल के थ्रू ही हम बता सकते हैं भाई हम सरकार के ही लोग हैं, अब कमी है आपकी, आपको सुधारना भी चाहिए। तो सर, शहर की सरकार चुनी जानी है, क्या रहेंगे मुद्दे अब की बार? दीदी ऐसे है कि इस टाइम जो है हिसाब किताब ऐसा बना हुआ है कि मार्केट में जो है ना, जो है हर कोई जो है जो भी चाहता है कि सरकार ऐसी हो जो सबकी बात माने। बाकी जो आजकल जो सरकार जो बनती है ना, इस टाइम बनने के लिए आती है, उस टाइम तो कह रहे होता कि ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। उस टाइम जो है ना सड़कें खड्डे नहीं भरे जाते, बाद में कोई कुछ भी नहीं हो पाता। ये शुरुआत में सब चीज़ें हाँ की जाती है और बाद में वो सब कुछ जो है नजर हो जाता है। आपकी बार क्या मांगे रहेंगी, क्या उम्मीदें? अभी जैसे है कि सरकार जो कोई भी सरकार बने, कोई सा भी बने या बने कोई बने, वो बने, मगर सब बात थोड़ा सा ये हर चीज़ पर ध्यान दिया जाए बस। जी, आप कह रहे हो भैया भाई क्या मुद्दे हैं? कि जब जो आदमी जो काम करता है तो जो इसकी मनोकामना नहीं होगी पूरी तो उसको क्या दुख होगा। मान लो कि जीतने के बाद हम फिर ये होएगा तो वो तो हमारी बेइज्जती है ना फिर। बस ये बोल रहा हूँ मैं तो। जीतने के बाद मान लो कुछ वो और करवाएंगे, हम माता है हमारी बात समझ में नहीं आई तो वो क्या करवाएंगे फिर, वो तो वही बात होगी ना। ये जो है माल भी सबका अंदर था, वो वाली बात नहीं है। कभी पहले फोटो खींच ले गए। हाँ, दुकानदारों ने ये भी कहा है कि अब माल अंदर नहीं होगा, चाहे दुकान चलान कर दें, फिर भी ये चलान करने को ये भरना पड़ेगा जी। ये तो ऑनलाइन चलाना भरना पड़ेगा जी। चाहे जो दुकानदार 25,000 रुपये है नहीं है, उसने जेब से भरे, नहीं भरेगा तो दुकान सील कर देंगे जी, दुकान बंद कर देंगे जी। आजकल ये धंधेबाजी चल रही है। अरे आदमी 2-3-5,000 चलान चल जाता है, 25-50,000 रुपये चलान करना तो एक गलत बात है। तो देखिए, ये तमाम मुद्दे हैं और इन तमाम मुद्दों को लेकर अब की बार वोट डालने के लिए पहुंचेंगे शहर की जनता, व्यापारी, तमाम वर्ग। अब देखना होगा कि शहर की सरकार चुनने में कौन से मुद्दे सबसे ज्यादा हावी रहते हैं। फिलहाल हमारे साथ इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट विक्रम सोमवंशी के साथ अजीत अली, NCR हरियाणा के लिए शिवांगी द्विवेदी।